हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज एक प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये सब प्रश्न एक तरह का तर्क पर आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, ये सब प्रश्न एक तरह का तर्क पर आधारित होता है। देखिए ये सब, तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाए तो किस प्रकार से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है, इसकी व्याख्या उचित उदाहरण सहित करें। ठीक है, तो प्राकृतिक विविधता जो है भारत में, वो किस प्रकार से असमान विकास को जन्म दिया है। तो प्राकृतिक विविधता क्या है, तो आपको पता है कि उत्तर में भारत में क्या है, पर्वतीय प्रदेश है, बीच में जो है मैदानी प्रदेश है, और नीचे क्या है, पठारी प्रदेश है। ये बीच विविधता है ना। इधर मरुस्थलीय क्षेत्र है भारत का, जहाँ की वर्षा ही नहीं होता है। और ठीक है, तो कहीं वर्षा ज़्यादा होता है, कहीं कम है, कहीं पर्वत इतना ज़्यादा है, जैसे कि आपको लद्दाख का क्षेत्र हो गया, इतनी अधिक ऊंचाई है कि वहाँ शीत मरुस्थल बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में असमान प्राकृतिक विविधता है। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का देखते हैं आंसर कैसे लिखा गया है। देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन होता है बेसिक, वैसे ही शुरू किया गया। जैसे भारत प्राकृतिक रूप से एक विविधतापूर्ण देश है। उत्तर में इसके जहाँ हिमालय की हजारों मील लंबी तथा सैकड़ों मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वहीं दक्षिण तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व जहाँ घने जंगल से आच्छादित है, वहीं पश्चिम भारत में निर्जन थार मरुस्थल फैला हुआ है। परंपरागत रूप से प्राकृतिक विविधताएं भारत के एक समान विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए नीचे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को देखिए। भारत में असमान विकास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक विविधता। ठीक है, ये बनाए गए हैं जैसे उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज, नदी प्रणाली और भौगोलिक अवस्थिति। इस प्रकार से 6 टाइप में बांट दिया है। ठीक है, आप भी बांट सकते हैं। अब इनको पॉइंट बाय पॉइंट आप डील कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे किया हुआ है उच्चावच। भारत के असमान विकास में उच्चावच की भूमिका सर्वाधिक प्रभावी है। पर्वतीय तथा घने वन क्षेत्र न तो निवास योग्य होते हैं और न ही इन क्षेत्रों में कृषि व उद्योग का पर्याप्त विकास संभव है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर तथा अन्य पर्वतीय राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के समतल मैदान क्षेत्र कृषि तथा उद्योग के विकास की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु वाले पॉइंट को डील किया गया है। जलवायु, किसी भी क्षेत्र के विकास में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक ठंड एवं अत्यधिक गर्मी तथा अति व न्यून वर्षा असमान विकास को जन्म देती है। जैसे राजस्थान क्षेत्र की मरुभूमि की गर्म तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की अत्यधिक ठंड ने इन क्षेत्रों में असमान विकास को उत्पन्न किया है। फिर है आपका नदी प्रणाली। नदियाँ पेयजल, सिंचाई हेतु जल, औद्योगिक जल तथा जल विद्युत विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत की नदियाँ सदा नीरा हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ वर्षा उत्पन्न, मतलब जब वर्षा होती है तभी ये कार्य मतलब बहती है, और उसके बाद इनका पानी की मात्रा इनमें बहुत कम हो जाती है। कुछ नदियाँ सूख भी जाते हैं। अतः उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र अपनी सदा नीरा नदियों, सदा नीरा मतलब सालों भर बहने वाली नदियों की दृष्टि से कृषि तथा उद्योग विकास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति असमान विकास को जन्म देती है। दिल्ली, पुणे, नासिक आदि सड़क तथा रेलवे से भली भांति संबद्ध है। अतः ये क्षेत्र अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट है आपका मृदा। कृषि के विकास में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान की रेतीली मृदा की तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गंगा के दोआब की जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ है, जिससे ये क्षेत्र अधिक विकास किए हैं कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योग की अवस्थिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के खनिज बहुल क्षेत्र में अनेक निजी तथा सार्वजनिक उद्यमी हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विविधताओं का भारत के असमान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, किंतु असमान विकास के लिए प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ सरकारी नीति, राजनीतिक परिस्थिति, तकनीकी विकास तथा ऐतिहासिक कारण भी उत्तर
उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न लगभग कंप्लीट रूप से हो गया। ठीक है, इतना कंटेंट एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक संतुलित उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल प्रश्न था। ये सब प्रश्न सोच पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से किसी चीज़ को कोरिलेट करके सोच सकते हैं।